राजस्थान का रण नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करते हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो चुकी है। 199 सीटें जिनके लिए आज वोट डाले गए। अब 3 दिसंबर को ईवीएम की नतीजे निकलकर सामने आएंगे, पता चलेगा कौन जीता है और कौन पीछे छूट गया है। लेकिन आज के मतदान में छिटपुट घटनाओं के बीच कुल मिलाकर शांतिपूर्ण मतदान रहा है। तो शाम 5 बजे तक 68.24% मतदान होने की खबर है। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें निकल करके सामने आई इसमें देखने को मिला कि बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। 199 सीटों के लिए देखिए वोट डाले गए हैं और फाइनल आंकड़ा भी जारी किया जाएगा। और सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको फाइनल आंकड़ा दिखाएंगे कि अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ। छुटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण देखिए मतदान रहा और शाम 5 बजे तक 68.24% मतदान हुआ है। तो दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे, जमकर प्रचार प्रसार हुआ, जमकर जनसभाएं की गई, रैलियां की गई, रोड शो किए गए, वादे गिनाए गए, दावे किए गए। लेकिन किसके वादों पर जनता को एतबार है, इसका फैसला तो जनता ने कर लिया है। और नतीजे जब 3 दिसंबर को सामने आएंगे तो ये पता भी चल जाएगा कि कौन बनने वाला है राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री। बिल्कुल दावों से इतर अगर आज की तस्वीरों को देखें तो कहीं दूल्हा दुल्हन आज मतदान करने के लिए पहुंचे, कहीं दिव्यांग जन या फिर साफ तौर पर जो वृद्ध लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। वोट पर बैठकर, नाव पर सवार होकर वोटर भी दिखाई दिए। तो कुछ ऐसी ही सुखद और दिलचस्प तस्वीरें भी सामने, गीत गाते हुए महिलाएं भी पारंपरिक तरीके से वोट डालने जा रही है। बिल्कुल अलग अलग अंदाज देखने को मिले। लोकतंत्र के इस महापर्व के 199 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और अब जो है ईवीएम में तमाम उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो गई है। और अभी प्रदेश भर से जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि जो ईवीएम है उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं, उन्हें सील किया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। छुटपुट घटनाओं को छोड़ते हैं तो रविंद्र, शांतिपूर्ण तरीके से आज मतदान हुआ। प्रियंका, आयुष देखिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए स्टूडियो के सामने यहाँ नीचे एक एक करके ग्राफिक्स फायर होते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। इनके बारे में दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव में बम्पर मतदान हुआ है। वोटिंग प्रतिशत जो निकल करके सामने आए हैं, देखिए उसमें देखने को मिला है कि शाम तक लगातार लोग पहुंचे मतदान करने के लिए। और कुछ ऐसी भी तस्वीरें निकल करके सामने आई, शाम 6 बजे के पहले 5-10 मिनट पहले लोग लंबी कतारों में लगे हुए नजर आए। और लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है उसमें देखिए देखने को मिला बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। सभी को अब इंतजार है 3 दिसंबर का। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज जनता जनार्दन ने क्या फैसला किया है और 3 दिसंबर को जीत का जो ताज है किसके सर पर सजता है। बिल्कुल, तो अब इंतजार है 3 दिसंबर का, जब फैसले सामने आएंगे। जनता जो आज बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंची, अपने मतों का प्रयोग किया। आंकड़े भी लगातार हम आपको बता रहे हैं, हर 2 घंटे में निर्वाचन विभाग आंकड़े जारी कर रहा था और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए इस वक्त भी हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। अब तक यानी कि शाम के 5 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके जरिए ये आंकड़े, हेमंत बताइए। बिल्कुल, और अब जो फाइनल आंकड़े हैं वो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताए जाएंगे। और तमाम जगहों पर चाहिए, देखिए अब मेवाड़ से लगा करके मारवाड़ तक का इलाका, अजमेर के आंकड़े हम बता रहे थे जहां पर किस तरीके से आज। और ये जो हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, ऊपर ड्रोन उड़ता हुआ देख रहे हैं, ड्रोन से नीचे ग्राफिक्स गिरता हुआ देख रहे हैं, वो तो महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने दिन में जब ग्राफिक्स देखे तो ये विधानसभा, वो विधानसभा जिसके लिए 199 सीटों के लिए 199 विधानसभा के लिए चुनाव हुए, तो दिन में दिन की तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए हमारी टीम ने तैयार की। और अब चूंकि 7 बजे का वक्त है और 7 बजे अंधेरा हो चुका है, अंधेरे के बाद कुछ इसी तरीके से विधानसभा चमकती है। तो स्टूडियो में बैठे बैठे हमने राजस्थान की विधानसभा की क्या तस्वीर होती है वो आपको दिखा दी। और एक एक करके ड्रोन के जरिए जो ग्राफिक्स गिर रहे हैं और जिनके जरिए जानकारी आप तक पहुंच रही है, अब तक जो मतदान हुआ है उसको लेकर भी जानकारी हमारे सहयोगी हम मिलकर दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए 5 बजे तक की बात कर ले तो बाड़मेर में 69.98% मतदान हुआ, यानी 50% से ऊपर जो अभी तस्वीरें निकल करके सामने आई है मतदान वो देखने को मिला। और कई जगहों पर जो तस्वीरें देखने को मिली, भरतपुर में 67.26% मतदान हुआ है, यानी 50% से ऊपर कई जगहों से तस्वीरें निकल करके सामने आई है। और कई तस्वीरें ऐसी आई है जैसे कि श्रीगंगानगर से और कई जगहों से जहां पर 70% से ऊपर मतदान हुआ। भरतपुर का ड्रोन जा रहा है, अगला ड्रोन आया है, जानकारी दे रहा है किस जिले की प्रियंका। बिल्कुल, तो ये हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार हम दिखा रहे हैं कि अब तक कितनी
कितने प्रतिशत लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। आपको बताते चले कि अब मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो 5 बजे तक के हैं, जबकि वोटिंग शाम के 6 बजे तक की गई है। लेकिन अभी चूंकि ताजा आंकड़े सामने नहीं है, जैसे ही ये आंकड़े सामने आएंगे हम फौरन आप तक वो आंकड़े भी पहुंचाएंगे और ये होगा वो पूरा आंकड़ा जिन लोगों ने अपने अपने मतों का प्रयोग किया है। हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं विधानसभा, जहां पर कई बड़े फैसले लिए जाते हैं लोगों के जनहित के लिए। 5 साल तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यहां पर ऐतिहासिक काम किया और कई बड़े फैसले लोगों के लिए लिए हैं, जिनके दम पर वो कहते हैं कि हम सत्ता में बरकरार रहने वाले हैं। हेमंत, बिल्कुल, और आज सबसे बड़ी जो तस्वीर है वो यही है कि राजस्थान के मतदाताओं ने जागरूकता का परिचय दिया रविंद्र, और भारी तादाद में लोग जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे, अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चित्तौड़गढ़ में देखिए 69% के करीब का आंकड़ा है 5 बजे तक का, और ये आंकड़ा जो है वो 6 बजे तक का जो आंकड़ा वो भी हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे। हेलीकॉप्टर से नीचे गिरता हुआ ये आंकड़ा आ रहा है चूरू का, जहां पर 70% से ज्यादा मतदान 5 बजे तक रिकॉर्ड किया गया, और जो 6 बजे तक का मतदान का आंकड़ा है वो भी जल्द आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। फाइनल नतीजे जो आंकड़े हैं वो क्या हैं। दौसा में देखिए 67% से ज्यादा, 67.29% ये प्रतिशत रहा है आज का वोटिंग का, अलग अलग जिलों के वोटिंग प्रतिशत। आयुषी, बिल्कुल देखिए, और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं विधानसभा की, ये कैसे जगमगा रही है, क्योंकि रात का समय हो चुका है। दिन की तस्वीरें अलग थी, रात में देखिए कैसे जगमगा रही है और लाइटें यहाँ पर लगी हुई है, और लगातार हम आपको वोट प्रतिशत की भी जानकारी दे रहे हैं। डूंगरपुर में 65.86% मतदान हुआ है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें निकल करके सामने आई, और कई जगहों पर देखिए ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है कि वहां पर जो आंकड़ा है वो 70% के पास। श्रीगंगानगर की जो मैं बात कर रही थी 72.09% यहाँ पर मतदान हुआ। जागरूकता देखिए आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सुबह जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे थे वो कम थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए। वहीं अगर बात हम हनुमानगढ़ की करें 75.75% यहाँ पर मतदान हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितनी जागरूकता, और हर कोई पहुंचा वहां पर मतदान करने के लिए। बिल्कुल और बढ़ेगा। 75.75% हनुमानगढ़ का दिखा एक रिकॉर्ड कह सकते हैं कि मतदान यहां पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर किया। सीमावर्ती जिला है राजधानी जयपुर की, अगर बात करें जिले के तौर पर 69.22% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल यहां पर किया है। और इसके बाद अगर हम हेलीकॉप्टर के जरिए अगले ग्राफिक्स को जानने की कोशिश करें कि कौन से जिले की यहां पर तस्वीर शाम 5 बजे तक सामने आई, यहां पर भी बम्पर वोटिंग। जैसलमेर सीमावर्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से सटा हुआ जैसलमेर जिला, जहां पर 76.57% मतदान, 2 सीटें, और दोनों सीटें पिछली बार कांग्रेस के पास थी, और इस बार कहा जाता है इस बार आपने देखा होगा रविंद्र, यहां पर जो बागी जो है बाड़मेर जैसलमेर में बड़े ताकतवर तौर पर उभर करके सामने आए, मजबूती के साथ सामने आए, दोनों ही पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बनते हुए। लेकिन आखिरकार जो जनता का फैसला किसके हक में आता है, किसको फायदा मिलता है, ये 3 तारीख को पता चल जाएगा। आकलन अभी से अपनी तरीके से किया जाएगा, क्योंकि अगर ये बंपर वोटिंग का नतीजा सामने आता है, पिछली बार 74% हम क्या कह रहे हैं कि सुबह तक पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन मानकर चलिए कि जब 6 बजे तक के आंकड़े अभी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निर्वाचन आयुक्त की तरफ से बताया जाएगा, तो संभव है कि 73-74% के आसपास वो आंकड़ा दे सकते हैं, क्योंकि 68.77% 5 बजे तक का मतदान का प्रतिशत, और 73 या कहें कि 74 को भी पार कर सकता है। और सुबह तक असली और एक्चुअल जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आएगी। मैं ये कहना चाह रहा था कि चाहे सत्ता दल कांग्रेस हो, वो ये दावा करेगी कि लोगों की गारंटीज और योजनाएं पसंद आई है, इसलिए बंपर वोटिंग की है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ये दावा करने से नहीं चुकेगी कि एंटी इनकम्बेंसी थी, अंडर करंट था, इसी वजह से जबरदस्त तरीके से रविंद्र इस बार जो है किसी तरह की लहर किसी पार्टी के पक्ष में देखने को नहीं मिली, है ना, वो देखने को नहीं मिली, लेकिन जनता ने बिल्कुल साइलेंटली वोट किया। जो यहाँ पर कहा गया ना कि साइलेंटली जाकर के वोट यहाँ पर करेंगे, और इस हिसाब से जब मतदान खत्म हुआ तो कुछ लोग उभरे, उन्होंने कहा कि लगातार जो विकास कार्य किए गए हैं उस पर हमने वोट डाले हैं, और कई मुद्दे भी यहाँ पर लोग उठाते हुए नजर आए। अब बिग फाइट के बारे में आपको बताएंगे, किसके बीच में कहां पर बड़ा मुकाबला है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। और देखिए यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किसके बीच में ये कड़ा मुकाबला है। रविंद्र जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जाहिर तौर पर अगर महामुकाबले की बात करें तो सबसे पहले मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करेंगे। यहां पर अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से प्रत्याशी, और उनके खिलाफ जेडीए के चेयरमैन ने यहां पर एक तरह से कहें कि बीजेपी के तौर पर टिकट लिया, और कहा यह गया कि उनको टिकट दिलाने में जोधपुर के एक बीजेपी के बड़े नेता ने
सहयोग किया, समर्थन किया। बिल्कुल महेंद्र सिंह राठौड़, और यहां पर मुख्यमंत्री का के तौर पर अगर अशोक गहलोत का देखें तो दबदबा पिछले कई सालों से जो है वो नजर आता है सरदारपुरा सीट पर। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 5 साल के जो चुनावी नतीजे आए हैं उनमें सरदारपुरा में कुछ जो प्रतिशत है जीत का अंतर है वो जरूर कम हुआ है। इस बार इस पर हमारी सबकी कड़ी नजर ये रहेगी कि सीट का हाल अब इस बार क्या होता है, और नाथद्वारा सीट पर प्रियंका की जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल, डॉक्टर सीपी जोशी ये स्पीकर भी हैं, कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी भी हैं। तारानगर सीट की बात कर लेते हैं जहां पर राजेंद्र राठौड़ को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो उधर नरेंद्र बुडानिया वहां से सामने टक्कर देते हुए इस बार काफी दिलचस्प ये रहा कि राजेंद्र राठौड़ ने सीट बदली है, तारानगर से इस बार प्रत्याशी हैं, लेकिन तारानगर की जनता को कितना रिझा पाते हैं अपने पक्ष में, ये नतीजे लक्ष्मणगढ़ सीट, पीसीसी चीफ पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर एक बार फिर से अपनी किस्मत को आजमाते हुए, और उनके खिलाफ सुभाष महरिया बीजेपी से एमपी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस में भी वो एमपी का चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन हार गए थे। कुछ दिन पहले ही वो बीजेपी में आए और उनको उतारा गया जोटवाड़ा सीट, हॉट सीट पर, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कद्दावर चेहरे जो हैं वो, और उनके सामने कांग्रेस ने अभिषेक चौधरी को प्रत्याशी बनाया था। बीजेपी की तरफ से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, यहां पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प है इस बार। बिल्कुल, एनएसयूआई से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक चौधरी वो भी दावा करते हुए, और अगली अगर बड़ी हॉट सीट का जिक्र करें, बिग फाइट का जिक्र करें, तो आमेर की वो सीट जहां पर एक तरह से कहेंगे सतीश पूनिया जी हाँ चुनावी मैदान में, और सतीश पूनिया के खिलाफ यहां पर कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त तरीके से टक्कर पेश की गई, और इस टक्कर के शर्मा यहां पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, हाथियों के लिए आमिर जाना जाता है। तो ये बिग फाइट हम आपको दिखा रहे थे, वो सीटें जहां पर मुकाबला बड़ा रोचक है, महामुकाबला आप कहिए, और यूं कहिए कि हॉट सीट जो है प्रदेश की, उन पर हम नजर डाल रहे थे। 199 सीटों के लिए आज मतदान संपन्न हो गया है, और 3 दिसंबर को देखिए परिणाम आएंगे, और 474 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा लगी हुई है, क्योंकि जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कई हॉट सीट बनी हुई है। विधानसभा चुनाव में बम्पर मतदान हुआ है, और देखिए अब 3 दिसंबर को जब पिटारा खुलेगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता जनार्दन ने आशीर्वाद किसको दिया है। 3 दिसंबर को अब सभी को इंतजार, जब परिणाम निकल करके सामने आएगा। तो दिग्गजों की भी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई है, तस्वीरें निकल करके सामने आई, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला है, और लगातार कई वादे किए गए, घोषणा पत्र में कई वादे किए गए, लेकिन भाई ये जनता है आज पहुंची है यहाँ पर मतदान करने के लिए। जिस हिसाब से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो अब रेगिस्तान में मतदान थम गया है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने वोटिंग की है। लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस में खुशी की लहर है। कांग्रेस के तमाम नेता इस बार मरुधरा का रिवाज बदलने का दावा कर रहे हैं। सीएम से लेकर सचिन पायलट तक ने जीत की हुंकार भरी है। अब इंतजार 3 दिसंबर का है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना की तो किसी ने भगवान के दर पर माथा टेका। सभी की आंखों में चमक है और लक्ष्य सिर्फ एक ही, जीत, जीत और जीत। राजस्थान में मतदान तो खत्म हो चुका है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने वोट डाला और लोगों से भी वोट डालने की अपील की। तस्वीरों में आपको अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिखाई दे रहे होंगे। दोनों ही कद्दावर नेताओं ने पहले तो मतदान किया, फिर जीत की हुंकार भरते हुए बीजेपी को चुनौती भी दी है। गारंटियों की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई क्रेडिबिलिटी गारंटियों की है। सरकार पुनः रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी जी उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। हम लोग यहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले।
मैं उम्मीद करता हूं कि आज सभी प्रदेश के मतदाता अपने वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन राजस्थान का सिकंदर कौन होगा, इसका फैसला तो 3 दिसंबर को ही आएगा। लेकिन जिस तरह से मतदान के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जीत का दम भरा है, उससे लगता है कि नतीजे आने वाले दिन बड़ा ही दिलचस्प होगा। कांग्रेस नेता शांति धारीवाल ने कोटा में मतदान किया, गोविंद सिंह डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ में वोट डाला। सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में वोट डाला। उदयपुर में गौरव वल्लभ, झुंझुनू में ब्रजेंद्र सिंह ओला और भवनपुरा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने वोट डाला है। वहीं बीडी कल्ला ने बीकानेर में अपना वोट डाला। लोकतंत्र को मजबूत करने का यही तरीका होता है कि मतदाता अपनी चॉइस का आदमी चुने और चुन करके उसको राज्य में बिठाए, विधानसभा में बिठाए, लोकसभा में बिठाए, ताकि वो अच्छी नीतियां बना करके जो है देश के लोगों का जो ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, विकास के काम कराए। ये